हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, जो कि रह गया था उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने की बात करेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें एक से ज़्यादा लेंसेज होते हैं। इसमें दो टाइप के लेंसेज हम यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एक आईपीस यूज करते हैं। दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। जो आपके सिलेबस में है उसमें सिर्फ दो लेंस हैं, दो लेंस वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है हमें। लेकिन आप बड़े बड़े जब लैब में जाएंगे तो वहाँ पे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें जो लेंसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मीन्स 12 होते हैं, 14 होते हैं, इस तरह से 16 के आसपास उसमें लेंस लगे होते हैं। लेकिन जो हमें सिलेबस में पढ़ना है यहाँ पे सिर्फ दो लेंसेस वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ना है। तो देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें पहला होगा एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा जिसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी जो फोकस होती है वो स्मॉल फोकस का होता है, स्मॉल फोकल लेंथ। स्मॉल फोकल लेंथ होती है इसकी। वैसे तो दोनों का जो फोकल लेंथ होगा वो कम ही होगा, लेकिन कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव लेंस का आईपीस से स्मॉल फोकल लेंथ होता है। और एक होता है आईपीस जो कि लार्ज होता है, जिसका फोकल लेंथ होता है लार्ज फोकल लेंथ। इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसे हम आईपीस कहते हैं, आई। और इसे हम आईपीस कहते हैं। और जो दोनों लेंस होते हैं इनके जो ऑप्टिकल सेंटर होते हैं कोएक्सियली लाई करते हैं। इसका ऑप्टिकल सेंटर कुछ यहाँ पे लाई करेगा और ये कुछ और बड़ा होगा इस तरह से। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर इसका लाई करेगा, इसको हम O' से दिखाते हैं। अब इसे ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए कहते हैं, हम इसके पास में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। और आईपीस जो होता है इस साइड से हम ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं उसको इस साइड से आई इधर हमारी रहती है, इसलिए इसको हम आईपीस कहते हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं वो लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये छोटा होता है, इसका फोकल लेंथ जो होता है वो छोटा होता है। और जो सेकेंड होता है जिधर हमारी आइज़ होती है, मीन्स जिधर से हम देखते हैं उधर आईपीस लगा होता है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। इसका जो फोकल लेंथ हम लिखेंगे वो होगी FE, यहाँ पे डिनोट करेंगे। और जो स्मॉल फोकल लेंथ इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का होगा वो FO के इक्वल होगा। यहाँ पे जो FE होगा वो ग्रेटर देन होगा FO के। जो आईपीस है, जैसे अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने देखा था, एज इट इज़ ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करता है। तो इसे हम यहाँ पे आईपीस को सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह भी देख सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पे अब हम रखते हैं एक ऑब्जेक्ट को, इसका जो होगा फोकस वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, बहुत छोटा सा फोकस होगा इसका। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट H0 हाइट की प्लेस करते हैं, और ये है AB हाइट, AB इसका पॉइंट है। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो वो हो जाएगी U0 के इक्वल। U0 इसलिए ले रहे हैं, UO आप कह सकते हैं, या U0 हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बने, जब इसके लिए आईपीस के लिए जब हम ऑब्जेक्ट को जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट ट्रीट करने लगे तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम यहाँ पे UO या U0 रखेंगे। तो यहाँ से आपको पता है ये फोकस के बियॉन्ड है, तो इसकी इमेज बनेगी कैसी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और इस साइड लेंस के बनेगी। तो यहाँ से हम एक रेज ले जाते हैं, हमें दो रेज चाहिए। अब यहाँ से जाएगी रेज तो ये क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। तो यहाँ पे कहीं पे FO होगा, और एक रेज हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी इस तरह से।
और यहाँ पे कहीं पे जाके मीट करेगी, जहाँ पे मीट करेगी यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। तो ये हो गया हमारे पास A डैश और ये हो गया पॉइंट B डैश। ये है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। अब ये जो आई पीस है इसका फोकस ज़्यादा है, बड़ा है, तो कुछ इधर लाई करेगा FE। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, अब ये क्या करेगा, सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा। जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा तो ये क्या है, हमने कहाँ प्लेस किया इसे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे। मीन्स अब इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। अब वर्चुअल बनेगी तो हमें चाहिए रेज, यहाँ से हम रेज ले जाते हैं, यहाँ से एक पैरेलल रेज ले गए हम, ये जाएगी और ये पास करेगा फोकस से। ये पास करेगी हमारे पास फोकस से, कहीं यहाँ FE लाई करेगा और यहाँ पे एक जाएगा रेज जो कि है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, जो कि इस तरह से जाएगी एज इट इज़। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रेज है वो यहाँ पे डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग रेज है मीन्स ये क्या करेंगी, आगे कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। इसे मीट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बैकवर्ड ट्रेस करना पड़ेगा। जब बैकवर्ड हम ट्रेस करेंगे इसे, जब आप इसे स्केल से बनाएंगे तो ये अच्छे से बनेगा। ये कुछ यहाँ पे मिलेगी आके रेज और यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगी जिसे अब हम देखेंगे आई पीस के साइड से। तो ये हमारे पास बनी B डबल डैश A डबल डैश। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बना है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसे हम ले लेंगे V0। अब ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये UE के इक्वल है, मीन्स हम आई पीस का ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे वो UE लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये डिस्टेंस आई ऑब्जेक्ट की वो आई UE के इक्वल, और जो इमेज की डिस्टेंस है जो फाइनल इमेज की वो है VE के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास पहले क्या होगा, पहले ऑब्जेक्टिव लेंस से एक इमेज फॉर्म होगी, वही इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगी आई पीस के लिए। जब आई पीस के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगी, ये कहाँ पे लाई करेगा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज फॉर्म करेगी वो हमेशा फोकल लेंथ और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे लाई करेगी, और वहाँ पे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा आई पीस के लिए। जब आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा और ये फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है कहीं पे, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और इनलार्ज बनेगी। तो यहाँ से इसके बाद अब हमें ये जो एंगल है ये है बीटा के इक्वल। अब आपको पता है यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि जो tan अल्फ़ा था, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा बहुत छोटा है। और जो अल्फ़ा था हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को अपने आई से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे रख रहे थे, मीन्स D पे रख रहे थे। तो वहाँ पे HO/D जो है अल्फ़ा की वैल्यू थी। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी HO/D, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है। आपको पता है कि कांस्टेंट का मीन्स कि हमें मालूम है कि हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब ऑब्जेक्ट को हम डिस्टेंस D पे प्लेस करेंगे, मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे, तो वहाँ पे जो रेशियो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस
जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है उसी को हम कहते हैं अल्फ़ा। अब यहाँ से हमें tan बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू था बीटा अपॉन अल्फ़ा। हमें अल्फ़ा की वैल्यू तो मिल गई है, हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू, ये ऑलमोस्ट बीटा के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ भी ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज भी बनेगी तो थोड़ा सा इमलाज बनेगी, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ी बनेगी, लेकिन वो छोटी ही होगी। जब छोटी होगी तो यहाँ पे जो बीटा है वो कितना एंगल बहुत छोटा बनाएगा। जब बहुत छोटा एंगल होता है तो बीटा को tan बीटा को हम बीटा कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, या तो आप इस ट्राइंगल को प्रीफर करो या फिर इस ट्राइंगल को, तो हम लेंगे इस ट्राइंगल को और इसकी हाइट लेते हैं हम, ये होगी a डैश b डैश है। तो ये हो गया हमारे पास tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास a डैश b डैश, बेस हमारे पास है u e के इक्वल, u e के इक्वल हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हम a डैश b डैश को रिप्लेस करेंगे। जब यहाँ से a डैश b डैश को हम रिप्लेस करेंगे, अब यहाँ से हम a डैश b डैश को रिप्लेस करेंगे। तो a डैश b डैश रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस का पहले मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ रिलेशन ऐसा चाहिए जो a डैश b डैश को हटा दे, तो वो हमें रिलेशन ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफिकेशन से मिलेगा। तो यहाँ पे m मैग्नीफिकेशन m नोट हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं इसका, तो वो हो जाएगा किसके इक्वल होगा, आपको पता है मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस इज इक्वल टू v बाई यू होता है। तो v की वैल्यू हमारे पास है v नोट के इक्वल अपॉन में u नोट, यहाँ पे विथ साइन रखेंगे तो माइनस u नोट इज इक्वल टू, आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे क्या है, a डैश b डैश है, तो इसे हम लिख सकते हैं a डैश b डैश अपॉन में म्यू नोट, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये है a b। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करेंगे, ये टर्म दोनों टर्म देखिए आप, तो यहाँ से होगा v o माइनस u नोट इज इक्वल टू a डैश b डैश भी डाउन एक्सिस के बिलो है, तो यहाँ पे ये निगेटिव होगा, माइनस a डैश b डैश अपॉन में ए बी को इस साइड ले जाएंगे तो v नोट माइनस u नोट इंटू ए बी इज इक्वल टू माइनस a डैश b डैश, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, v नोट बाई यू नोट, ए बी की वैल्यू हमारे पास एच ओ के इक्वल है, तो यहाँ से लिखेंगे एच ओ इज इक्वल टू a डैश b डैश। अब इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर पुट करेंगे हम, पुट a डैश b डैश इज इक्वल टू v नोट u नोट इंटू h नोट इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आएगा हमारे पास बीटा इज इक्वल टू v नोट u नोट इंटू h नोट बाई u e। तो ये आ गए हमारे पास बीटा की वैल्यू। जो बीटा की वैल्यू आई है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीफिकेशन। माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है बीटा बाई अल्फ़ा। तो बीटा बाई अल्फ़ा, सिंपली अब वैल्यू पुट करेंगे हम। बीटा की वैल्यू है v नोट बाई यू नोट इंटू एच नोट बाई यू ई अपॉन में अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ये है एच नोट बाई डी, एच नोट बाई डी। तो यहाँ से देखें हम, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी
ये डाउनवर्ड आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आएगी बीटा बाई अल्फ़ा, यस, वी नोट यू नोट इंटू यू ई इंटू एच नोट इंटू एच नोट इंटू एच नोट इंटू डी, और ये था हमारे पास यहाँ पे एच नोट। एच नोट से एच नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, एम इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा वी नोट यू नोट इंटू डी बाई यू ई। यहाँ पे अब जो m की वैल्यू आई, कैपिटल M की, वो आई वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई यू ई। अब आपको पता है कि ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे जो अगर आई पीस का हम अगर मैग्नीफिकेशन निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, एम इज इक्वल टू हो जाएगा। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह है, हमने जब कल निकाला था सिंपल माइक्रोस्कोप में उसका मैग्नीफिकेशन, तो वो किसके इक्वल आ रहा था, डी बाई यू के इक्वल आ रहा था, डी बाई यू। तो यू यहाँ पे क्या है, यू ई की इक्वल है, तो डी बाई यू ई इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू वी नोट यू नोट किसके इक्वल है, एम नोट की इक्वल है, इनटू जो एम ई की वैल्यू है डी बाई यू ई, तो डी बाई यू ई की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, तो एम ई रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन होगा वो प्रोडक्ट ऑफ होगा, क्या होगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। तो यहाँ से हम एक फार्मूला निकालते हैं जो मैग्नीफिकेशन का आता है, वो आता है m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए कहे तो आप इस तरह से प्रोसेस करके यहाँ तक प्रूफ कर सकते हैं। चलिए एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, हमने किया क्या पहले। सबसे पहले हमारे पास लेंस आया, एक था ऑब्जेक्टिव लेंस, एक था हमारे पास आई पीस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो इसकी एक इमेज बनी जो कि इनलार्ज इमेज बनी और इन्वर्टेड बनी। जब ये इमेज हमें बनी तो यहाँ पे ये जो इमेज बनी ये आई पीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे बनी। अब ये इमेज जो है क्या करेगा, जब इसकी फाइनल इमेज हम बनाएंगे तो वो बनेगी वर्चुअल इमेज इस साइड पे कहीं पे, और ये वर्चुअल इमेज बनेगी तो हम कुछ इस साइड से देखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें मैग्नीफिकेशन का फार्मूला फाइंड आउट करना है जो कि है m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू तो पता है जो कि है एच नोट बाई डी, एच मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन डी के इक्वल है यहाँ पे, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये हो गया हमारे पास बीटा। तो बीटा के लिए या तो हम ये ट्राइंगल ले सकते हैं, ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, या फिर ये छोटा वाला ट्राइंगल। तो हम लेंगे छोटा वाला ट्राइंगल। छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ से टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है यू ई के इक्वल, ए डैश बी डैश। यहाँ से अब हम ए डैश बी डैश को रिप्लेस करेंगे। तो ए डैश बी डैश को किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है अगर इसका हम मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर लें तो वहाँ से ए डैश बी डैश की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो एम नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी बाई यू के इक्वल होगी। तो वी बाई यू के इक्वल होती है हमेशा, हमको पता है। तो जब v बाई यू के इक्वल होगी तो यहाँ पे v जो है इमेज डिस्टेंस है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसी, और ये किसके इक्वल होता है, एच आई बाई एच ओ मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। तो विथ साइन रखेंगे हम यहाँ पे। तो v नोट की ये जो इमेज डिस्टेंस है वो v नोट के इक्वल है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो माइनस यू नोट के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे प्लेस किया। यहाँ पे जो ये था ये है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ए माइनस ए डैश बी डैश, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो इसलिए हम इसे माइनस लेंगे, और यहाँ पे ए बाई बी। तो यहाँ से ए डैश बी डैश की वैल्यू हमें ये मिलेगी, इसको हम पुट करेंगे एम में, इसको हम पुट करेंगे बीटा की वैल्यू में, और बीटा की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, और इसे हम एम की वैल्यू में पुट करेंगे तो उसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा। यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का केस देखते हैं कि उसमें क्या फार्मूला बनेगा। फर्स्ट केस देखते हैं हम मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का।
मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होगा, जब ये इमेज जो बन रही है ये डी पे बने, मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे ये अगर बनेगी जब, तभी जाके हमें मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पे जो फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी बाई आई पीस, जो आई पीस लेंस है उससे क्या होना चाहिए, जो फाइनल इमेज है वो डी पे बनेगी इस केस में। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस यू ई के इक्वल, और यहाँ पे वी ई की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस डी के इक्वल। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से वो इस साइड जा रही है, लेकिन जो इमेज बन रही है उसके अपोजिट बन रही है, इसलिए जो वी की वैल्यू होगी वो माइनस होगी, माइनस डी के इक्वल होगी। और यहाँ पे जो फोकस है इसका वो है एफ इज इक्वल टू एफ ई के इक्वल है, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/f मिरर्स फार्मूला से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू है माइनस 1/d, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/ue, 1/ue। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/d इज इक्वल टू 1/ue। तो 1/ue इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 1/ue इज इक्वल टू आ गया 1/f माइनस 1/d। अब इसे हम 1/f ही होगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे फोकस ले रहे हैं आई पीस का। तो यहाँ पे अब हम मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में रखेंगे m इज इक्वल टू वी नोट यू नोट इंटू डी की वैल्यू हमारे पास, सॉरी डी एज इट इज़, 1/ue की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/fe माइनस 1/d। सॉरी ये माइनस था, इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये सब्ट्रैक्ट हो, यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन थी तो इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन हो जाएगी इसकी, तो इसीलिए आ जाएगा 1/ue इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d। तो यहाँ से m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास v नोट u नोट इंटू d/fe प्लस 1, क्योंकि d/d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू यहाँ से आएगा हमें v नोट u नोट इंटू 1 प्लस d/fe। ये आपको टर्म कुछ देखा हुआ लग रहा होगा, तो ये टर्म हमने देखा था जो सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसमें जो मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू वो इसके इक्वल आ रही थी। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। सेकंड केस देखते हैं, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आइज पे, मीन्स जब ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख लेते हैं, तो वहाँ पे जो फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है, फाइनल इमेज तब बननी चाहिए इन्फिनिटी पे। तो फाइनल इमेज, और फाइनल इमेज किसके द्वारा बन रही है, आई पीस के द्वारा, तो वही लिखेंगे फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी बाई आई पीस, आई पीस, आई पीस के द्वारा जो फाइनल इमेज बननी चाहिए वो इन्फिनिटी बननी चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा u की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस यू के इक्वल ही रहेगी, और जो वी ई की वैल्यू थी वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पे जो हमने बात की फोकस की f जो वो होगा वो एफ ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f ई इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू एज इट इज़ 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/infinity माइनस माइनस प्लस 1/ue। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आएगी 1/fe
इज इक्वल टू 1/∞ की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/ue। अब हम इसी को फार्मूले को रखेंगे, इस 1/fe की वैल्यू 1/ue की वैल्यू को रखेंगे m की वैल्यू में, मीन्स मैग्नीफिकेशन की वैल्यू में रखेंगे। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v0 u0 इंटू d/fe। तो आप देख रहे होंगे इसमें 1 + d/fe आया, इसमें d/fe आया। यहाँ पे जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का केस पढ़ा था तो वहाँ पे देखा जाए जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन इसकी इक्वल आ रही थी और मिनिमम जो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे आ रहा था वो d/fe आ रहा था। मीन्स यहाँ पे जब भी आपको क्या करना है, बस v0/u0 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको जैसे ही भूल जाते हैं एग्जाम में कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या होगा, तो अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का याद है कोई मैक्सिमम और मिनिमम, तो वहाँ पे बस आप v0/u0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे जो फार्मूला होगा वो बन जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये बात करते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ की। तो यहाँ से अगर हम बात करें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो हो जाएगा, आपको पता है इतने लेंथ की हम बात करेंगे जब माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो वो हो जाएगा v0 + ue। यहाँ पे वो मोड लेंगे हम, मीन्स इसका सिर्फ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे, v0 + mod ऑफ ue। तो ये होगी जो हमारे पास लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक क्विक समरी देखते हैं, उसके बाद इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चन करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप पे। तब तक आप इसे पहले पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इस फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, लेकिन जब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, जो अभी हमने देखा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होगा, जब m इज इक्वल टू v0 u0 इंटू 1 + d/fe की इक्वल हो जाएगा। fe क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये क्या है, स्ट्रेन्ड आइज का केस है, स्ट्रेन्ड आइस। यहाँ पे फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, फाइनल इमेज एट d/आईपीस आईपीस के द्वारा इसे डी पे फॉर्म होगी फाइनल इमेज। और सेकंड बात करेंगे मिनिमम मैग्नीफिकेशन की, तो उस केस में ये क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी उसे हम कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, जो कि होता है रिलैक्स्ड आइज का केस, रिलैक्स्ड ये होगा रिलैक्स्ड आइज का केस। इसमें m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू हो जाती है v0 u0 इंटू d/fe की इक्वल हो जाती है। और इसमें जो फाइनल इमेज फॉर्म होती है, फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी is formed at infinity by eyepiece। और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात हमने अभी की, जो कि था mod ऑफ v0 + mod ऑफ ue
के इक्वल होगा ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। और जो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम मैग्नीफिकेशन लेते हैं वो अप टू 1000 टाइम्स हम ले सकते हैं। जैसे कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 टाइम्स दे रहा था, ये क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा 1000 टाइम्स भी हम उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।